Dear students, in this lecture we discuss exercise 2.1 parallel forces question number 18 and 19. So in question number 18 here given that ABC is a triangle and O is a point in the plane of the triangle ABC. Okay students, मान लीजिए कि आपके पास ये कोई भी ट्रायंगल है ABC. ABC is any triangle and O is any point. O is point in the plane of the triangle ABC. A force R act along AO. एक फोर्स R है जो AO के along एक्ट करता है. रिजोल्व R इंटू टू फोर्सेज. इस फोर्स R को टू फोर्सेज में रिजोल्व करना है. रिजोल्व R इंटू टू फोर्सेज पैरेलल टू इट, जो इसके पैरेलल हो, एंड एक्टिंग एट B एंड C. मतलब इसको अगर हम आगे बढ़ा दें, ठीक है, इसके अलोंग क्या एक्ट कर रहा है आपके पास R, जो BC लाइन को D पॉइंट पे मीट करता है. तो ये कहता है कि इस फोर्स R को दो फोर्सेस में रिजोल्व करना है, और वो दो फोर्सेस कहाँ पर एक्ट करते हैं, पॉइंट B और पॉइंट C पर एक्ट करते हैं. रिजोल्व R इंटू टू फोर्सेज पैरेलल टू इट एंड एक्टिंग एट B एंड C, जो B और C पर एक्ट करते हैं रिस्पेक्टिवली. वेयर O इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल. अगर O अगर आपके पास सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल है, तो फर्स्ट केस में आपके पास ये दे रखा है कि O इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC. O अगर सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड क्या होती है, सेंट्रोइड होता है मीडियन. तो इसका मतलब AD जो है वो किसका काम करेगा, मीडियन का काम करेगा. AD हमारे पास क्या है, मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC. AD हमारे पास मीडियन है ट्रायंगल ABC की, और जो मीडियन होती है वो सामने वाली साइड को टू इक्वल पार्ट में क्या करती है, बाइसेक्ट करती है. तो दिस इम्प्लाइज अगर AD मीडियन है तो BD आपके पास किसके इक्वल होगा बच्चों, CD के इक्वल होगा. क्लियर है. मान लेते हैं कि जो फोर्स R है उसको रिजोल्व कर दिया गया है दो फोर्सेज में P एंड Q में. हम मान लेते हैं कि वी रिजोल्व द फोर्सेज R इंटू टू फोर्सेज P एंड Q, और जो P फोर्स है वो एक्ट कर रहा है एट पॉइंट B पर, और जो Q फोर्स है वो एक्ट कर रहा है पॉइंट Q पर. क्लियर है. हमने मान लिया कि वी रिजोल्व द फोर्स R इंटू टू पैरेलल फोर्सेज P एंड Q विच एक्ट एट ए पॉइंट B एंड C. तो अब हमारा टारगेट है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ P एंड Q. अभी आपने देखा कि तीन फोर्सेज हैं, एक P है, एक Q है, एक R है, और पैरेलल फोर्सेज हैं एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी है, और पूरा सिस्टम आपके पास इक्विलिब्रियम में है. तो ये जो फोर्सेज हैं दीज आर द प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द अदर टू फोर्सेज. अगर मैं बात करता हूँ एक P की, एक Q की, एक R की. P अगर आपके पास B पे लगता है तो आपके पास CD आ जाएगा. Q अगर आपका C पर लगता है तो इसके साथ BD आ जाएगा, और R आपका कहाँ पर लगता है बच्चों, R आपका D पॉइंट पे लगता है तो इसके साथ क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा. क्लियर है. तो इसको सोल्व किया, P CD को CD रख लेते हैं Q, बट BD और CD आपस में सेम है तो इसलिए इसके साथ CD रखा जा सकता है. R इज इक्वल टू BC को भी ब्रेक करके लिख सकते हैं. BC इज इक्वल टू BD प्लस DC या CD, एंड विच इज इक्वल टू R, बट BD और CD आपस में इक्वल हैं तो दैट इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ CD. तो फ्रॉम दैट वी हैव P बाई CD इज इक्वल टू Q बाई CD इज इक्वल टू R बाई टू टाइम्स ऑफ CD. क्लियर है. CD को कैंसिल आउट कर देते हैं तो P बाई 1 आ जाएगा, Q बाई 1 आ जाएगा, R बाई 2. तो दिस इम्प्लाइज P इज इक्वल टू R बाई 2. दिस इम्प्लाइज P इज इक्वल टू R बाई 2 एंड Q इज इक्वल टू R बाई 2. दीज आर द रिक्वायर्ड फोर्सेज. ठीक है, दीज आर द रिक्वायर्ड फोर्सेज. अगर आप R को रिजोल्व करते हैं एट पॉइंट B एंड C विच आर पैरेलल टू R, देन P इज इक्वल टू R बाई 2 एंड Q इज इक्वल टू R बाई 2. ओके. इसी क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट है. ये कहता है कि जब ये O पॉइंट सेंट्रोइड की बजाय क्या हो जाए, ऑर्थो सेंटर है. ऑर्थो सेंटर क्या होता है, परपेंडिकुलर डालने की वजह से जो बनता है. सेंट्रोइड तो कैसे बनता है कि आपने A पॉइंट से यहाँ पर मीडियन डाल दी, B पॉइंट से यहाँ पर मीडियन डाल दी, और C पॉइंट पर यहाँ से मीडियन डाल दी. जहाँ पर मीडियन मीट करती हैं वो पॉइंट आपका क्या कहलाता है, सेंट्रोइड कहलाता है. ऑर्थो सेंटर का केस क्या होता है
कि आपने क्या किया, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया इस लाइन पे, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया इस लाइन से, और यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दिया इस लाइन से, और ये परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पर मीट करते हैं वो उस ट्रायंगल का बच्चों क्या कहलाता है, ऑर्थोसेंटर कहलाता है। तो अब हम 18 क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, और यहाँ पर ओ पर जो कंडीशन है ओ इज़ द ऑर्थोसेंटर ऑफ द ट्रायंगल ABC। मान लिया जाए कि ये आपके पास कोई भी ट्रायंगल है A, B और C, O इज़ एनी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ द ट्रायंगल ABC। AO के जो अलोंग आपके पास एक फोर्स R एक्ट करता है, और इसको अगर हम आगे बढ़ा दिया जाए तो वो BC लाइन को पॉइंट D पर मीट करता है। बट इस केस में यहाँ पर R है, इस केस में ये O आपके बारे में कहा गया है कि O आपके पास इस ट्रायंगल का ऑर्थोसेंटर है। अगर ये O इस ट्रायंगल का ऑर्थोसेंटर है तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो बच्चों क्या होगा, एक 90 डिग्री का एंगल बनता है। A के सामने जो साइड होती है बच्चों उसको हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, B के सामने जो साइड होती है उसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, और C के सामने जो साइड होती है उसको हम किससे बच्चों, C से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। तो हम इन राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD की बात करें, अगर इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD की बात करते हैं, BD बाय AB लिखते हैं, BD बाय AB। ये BD क्या है, बेस का काम करेगा, और ये आपके पास हाइपोटेनियस का काम करेगा। B बाई H हुआ तो ये किसके इक्वल होगा, कोस B के इक्वल होगा। तो BD इज इक्वल टू AB इंटू में कोस B हो जाएगा। तो BD इज इक्वल टू A टू B की वैल्यू क्या है, C, दैट इज कोस B। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या आएगा, BD इज इक्वल टू C कोस B। सिमिलरली अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात करता हूँ ADC की, और इसमें ये लिया जाए कि CD दैट इज से CD डिवाइड बाय A टू C, CD दैट इज बेस एंड दैट इज हाइपोटेनियस, दैट इज इक्वल टू कोस ऑफ C। फ्रॉम दैट CD इज इक्वल टू A टू C टाइम्स ऑफ कोस ऑफ C, एंड दैट C टू D, A टू C की जो वैल्यू है B है, दैट इज कोस ऑफ C। ओके स्टूडेंट्स, आपको BD की वैल्यू भी मिल गई है और CD की भी वैल्यू मिल गई है। अब आपसे स्टेटमेंट में कहा गया है कि इस फोर्स R को रिजोल्व कर दिया गया है एक पॉइंट B पर, हर एक पॉइंट B पर पैरेलल टू दैट फोर्स R। मान लेते हैं कि P और Q में इसको रिजोल्व कर लिया है। हम मान लेते हैं कि जो फोर्स R है ये दैट R बी रिजोल्व्ड इनटू टू पैरेलल फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग एट पॉइंट B एंड C बाय द स्टेटमेंट में कहा गया है कि इस रिजोल्व R को रिजोल्व करना है दो पैरेलल फोर्सेस में जो B और C पर एक्ट करते हैं। अब पूरा सिस्टम आपके पास इक्विलिब्रियम में है, तो एक फोर्स आपके पास P है, एक फोर्स आपके पास Q है, और एक हमारे पास क्या है, R है। ओके, P अगर आपका B पॉइंट पे लगता है तो इसके साथ CD आ जाएगा, Q अगर आपका C पॉइंट पे लगता है तो इसके साथ B टू D आ जाएगा, और R आपका अगर D पॉइंट पे लगता है तो इसके साथ B टू C आ जाएगा। क्लियर है। तो दैट इज इक्वल टू P बाय C टू D की वैल्यू पुट कर दो। C टू D आपके पास B टाइम्स ऑफ कोस ऑफ C है, Q और B टू D की वैल्यू पुट कर दो। B टू D की वैल्यू आपके पास C टाइम्स ऑफ कोस ऑफ B है, एंड R इज बाय BC, R डिवाइड बाय BC, और टोटल BC आपके पास क्या है बच्चों, B टू C आपके पास A है। तो फ्रॉम दैट P इज इक्वल टू B टाइम्स ऑफ कोस ऑफ C डिवाइड बाय A इंटू में R, इट इज़ द वैल्यू ऑफ P, एंड Q इज इक्वल टू C टाइम्स ऑफ कोस ऑफ B इंटू में R और डिवाइड बाय A, इट इज़ द वैल्यू ऑफ Q। ओके स्टूडेंट्स, यही हमें शो करना था। P इज इक्वल टू P कोस C बाई A R, और Q इज इक्वल टू C कोस B R बाई A, इट इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ P एंड Q। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 19 हेयर। 3 like parallel forces P Q R act at the corner of a triangle ABC। आपके पास क्या दे रखा है बच्चों, 3 like parallel forces, 3 like parallel forces हैं जो ट्रायंगल ABC के कॉर्नर पर एक्ट करते हैं। मान लीजिए कि ये ट्रायंगल आपके पास है, ये ट्रायंगल लिया आपने A, ये लिया आपने B, और ये आपने ली C। इस ट्रायंगल पर 3 लाइक पैरेलल फोर्सेस एक्ट करते हैं एट द कॉर्नर ऑफ ए ट्रायंगल ABC। मान लिया जाए कि पॉइंट A पर जो फोर्स एक्ट करता है वो P है, ठीक P के पैरेलल एक फोर्स B पॉइंट पे एक्ट करता है वो Q मान लेते हैं, ठीक P के पैरेलल एक फोर्स आपका C पे एक्ट करता है और उसको हमने क्या मान लिया बच्चों, R मान लिया।
प्रूव दैट द रिजल्टेंट, अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं इनका जो रिजल्टेंट है वो पास करेगा, कहाँ से पास करेगा, फर्स्ट केस में करें इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ये कहता है कि इन तीन लाइक पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के इन सेंटर से पास करता है तो ये सिचुएशन हो जाएगी कि P/A इज इक्वल टू Q/B इज इक्वल टू R/C। हमें क्या शो करना है कि इन तीन पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल के इन सेंटर से पास करता है तो शो दैट P/A इज इक्वल टू Q/B इज इक्वल टू R/C। तो हेयर व्हाट इज ABC, A के सामने जो साइड है उसकी लेंथ आपके पास A, B के सामने जो साइड है वो आपके पास लेंथ B है, C के सामने जो साइड है उसकी लेंथ आपके पास क्या है, C है। ये दीज आर द A, B एंड C। और व्हाट इज द इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, इन सेंटर होता है एंगल बाई सेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल मतलब ये आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल मान लीजिए, ये ट्रायंगल आपके पास ABC, इस A एंगल को बाइसेक्ट करते हुए एक लाइन खींचेंगे, इस B एंगल को बाइसेक्ट करते हुए एक लाइन खींचे, इस C एंगल को एक बाइसेक्ट करते हुए एक लाइन खींचते। ये लाइन जिस पॉइंट पर मीट करती हैं वो पॉइंट इस ट्रायंगल का क्या कहलाता है बच्चों, इन सेंटर कहलाता है। समझ में आ गया, व्हाट इज द इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, तो फर्स्ट आपको क्या शो होता है कि मान लेते हैं कि आपके पास द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, ये मान लेते हैं O बी द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ओके, और आपने क्या किया है कि AO से पास होती हुई एक लाइन खींच दी, AO से पास होती हुई लाइन खींची जो BC को पॉइंट D पर क्या करती है बच्चों, मीट करती है। ओके, तो अब हमने क्या ऑब्जर्व किया कि आपके पास एक फोर्स आपके पास B पे लगता है, एक फोर्स आपके पास क्या है लगता है, Q पे लगता है। ओके, तो और फोर्सेस क्या हैं आपके पास, पैरेलल फोर्सेस हैं। ओके, B और C पर जो फोर्सेस हैं बच्चों वो पैरेलल फोर्सेस हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो BC लाइन पर कहीं ना कहीं लाई करेगा। मान लेते हैं कि वो जो रिजल्टेंट है वो कहाँ पर लाई करता है, पॉइंट D पर लाई करता है। तो रिजल्टेंट ऑफ टू पैरेलल फोर्सेस, एक Q फोर्स है एक R फोर्स है, तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, Q/R हो जाएगा। पता है ना आपको, जब पैरेलल फोर्सेस होते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, P+Q। B पॉइंट पे जो फोर्स है वो Q है, C पॉइंट पे जो फोर्स है वो R है, Q एंड R पैरेलल हैं तो इनका रिजल्टेंट इसी लाइन पे लाई करेगा और वो रिजल्टेंट क्या होगा, सम ऑफ दिस टू फोर्सेस। और आप ये भी लिख सकते हैं कि ये आपके पास B है, एक आपके पास C है और एक आपके पास D है। B पे जो फोर्स लग रहा है उसके साथ आप CD लिख सकते हैं, और B पे जो फोर्स है वो क्या है, हटा दीजिए इसे, B पे जो फोर्स है वो लिख लीजिए। B पे फोर्स क्या है, एक Q है, एक आपके पास R है और एक रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस है Q+R है। Q फोर्स B पॉइंट पे लगता है तो आप इसके साथ CD लिख सकते हैं, और R फोर्स आपका C पॉइंट पे लगता है तो इसके साथ आप BD लिख सकते हैं। Q+R आपका D है तो इसके साथ हम क्या लिख सकते हैं, B+BC लिख सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम दिस टू टर्म, इन दो टर्म्स का हम यूज करते हैं तो आपके पास आ जाएगा BD, मतलब फ्रॉम दिस टर्म BD/CD, BD/CD इज इक्वल टू R/Q, BD/CD इज इक्वल टू R/Q। ओके स्टूडेंट्स, अब हम ज्योमेट्री का रिजल्ट यूज करते हैं। अगर O आपके पास इन सेंटर है, O इज द इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल ABC, और जो BC को AD पॉइंट पर मीट करता है, देन बाय द ज्योमेट्री ऑफ 9th class we have AB by A to B by A to C is equal to BD by CD। Okay, so from that BD by CD is equal to AB by AC, and what is the value of AB? A to B is equal to C and A to C is equal to B. So from that we have BD by CD इज इक्वल टू C/B। ये भी BD/CD है और ये भी BD/CD है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, R/Q इज इक्वल टू C/B। तो इसको आप लिख सकते हैं R/C और Q/B लिखा जा सकता है, और आप इसको लिख सकते हैं Q/B इज इक्वल टू R/C, Q/B इज इक्वल टू R/C। सिमिलरली, ठीक है, ठीक इसी तरीके से हम ये भी तो प्रूव कर सकते हैं बच्चों कि R/C इज इक्वल टू P/A
ए, ठीक है। इन दोनों इक्वेशनों को, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करके लिखें तो हमारे पास आ जाएगा P बाई ए इज इक्वल टू क्यू बाई बी इज इक्वल टू आर बाई सी। और यही हमें शो करना था। अगर ये आपके पास इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल है तो शो कीजिए कि P बाई ए इज इक्वल टू क्यू बाई बी इज इक्वल टू आर बाई सी। ओके स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 19 के फर्स्ट पार्ट में। ओके, तो ये हो गया। ओके, और यहाँ पे ये भी डिस्कस करना रहता है कि पी, अब आपके पास बी और सी पे जो फोर्स था वो कहाँ पर आ गया है, डी पे आ गया है। पी पे फोर्स ए है और डी पे फोर्स क्या है, क्यू प्लस आर। तो इन दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल फोर्सेज हैं। तो इनका जो रिजल्टेंट है वो कहाँ पर लाई करना है, इन सेंटर पे लाई करेगा, इन सेंटर पे लाई करेगा। और रिजल्टेंट की वैल्यू क्या है, पी प्लस क्यू प्लस आर, वो इन सेंटर पे लाई करेगा। कब करेगा, जब वो इस कंडीशन को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता है। पी बाई ए इज इक्वल टू क्यू बाई बी इज इक्वल टू आर बाई सी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस द सेकेंड पार्ट। इन द सेकंड पार्ट आपके पास क्या है, एक ट्रायंगल ABC है। ये आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल है, मान लीजिए कि आपके पास ट्रायंगल है AB और C। और A पर फोर्स क्या लगता है आपके पास P, B पे जो फोर्स लगता है वो Q है, और C पे जो फोर्स लगता है वो R है। और O अब की बार आपके पास क्या दे रखा है, O बी द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ABC। और आपने क्या किया, ए और ओ को ज्वाइन किया, ए ओ को ज्वाइन किया, जो बी सी को किस पर मीट करता है, डी पर मीट करता है। ओके, आपने डिस्कस किया कि बी और सी पॉइंट पर पैरेलल फोर्सेस हैं। तो इन दोनों पैरेलल फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, आपके पास क्यू प्लस आर होगा, जो पॉइंट डी पर लाई करता है। अब ए पर फोर्स पी है और बी और सी का तो ख़त्म हो गया, क्योंकि इनका रिजल्टेंट हमने कहाँ पर ले लिया बच्चों, डी पर ले लिया। अब फोर्स आपके पास ए पॉइंट पर है और डी पॉइंट पर है। ए और डी पॉइंट पर जो फोर्सेस हैं वो फोर्सेस पैरेलल हैं, और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो अगर ऑर्थो सेंटर से पास करता है, इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू प्लस आर। अगर ये रिजल्टेंट बच्चों ऑर्थो सेंटर से पास करता है तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये शो करना है कि आपके पास क्या आ जाए, P बाय साइन ऑफ 2A आ जाए, और Q के साथ आपके पास क्या आ जाए, साइन ऑफ 2B आ जाए, और R के साथ बच्चों क्या आ जाए हमारे पास, साइन ऑफ 2C आ जाए। ये हमारा टारगेट है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने क्या डिस्कस किया कि Q पर और C पर जो फोर्सेस हैं वो Q एंड R हैं, और D पर जो पैरेलल फोर्सेस हैं इनका रिजल्टेंट आपका पॉइंट D पर एक्ट करेगा। तो हम इस टर्म को लिख सकते हैं Q, अगर B पॉइंट पे लगता है तो इसके साथ CD आ जाएगा, और C पॉइंट पे आपके पास R एक्ट करता है तो इसके साथ हमारे पास BD आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास B टू D, BD बाय CD इज इक्वल टू क्या आ जाता है, R बाई Q आ जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, और एक ज्योमेट्री बना लेते हैं कि अगर हम इनको मीट कर लेते हैं, साइड को B से O को मिला दिया, B से O को मिला दिया, O से C को मिला दिया, ठीक है, B से O को मिला दिया, और इधर इस डायरेक्शन में फोर्स क्या बच्चों, Q। ओके, आपने ऑर्थो सेंटर के अंदर एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ऑर्थो सेंटर में क्या है, सिंस O इज़ द ऑर्थो सेंटर, अगर आपके पास क्या है, सिंस O इज़ द ऑर्थो सेंटर, O इज़ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ABC, if O is the ortho center of the triangle ABC, तो therefore the angle at the center is double the angle, the angle at the center is double, therefore the angle at the center is double the angle at circumcenter, मतलब अगर आप बात करें कि एंगल BOC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल A, दैट इज इक्वल टू 2A। अगर आप बात करते हैं एंगल AOB की, एंगल AOB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ C, एंड अगर आप बात करते हैं एंगल AOC की, एंगल AOC विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ B। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, और आपने देखा कि सर्कम सेंटर की बात करते हैं तो ये क्या है, ये इस टाइप से है,
दैट इज़ द सर्कम सेंटर। ओके, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी बिकॉज इट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कम रेडियस, इट इज़ द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। ओके, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। तो आपने देखा कि ये एंगल ओ ए बी की बात कर रहे हैं, ये एंगल आपके पास क्या है 2C है, और ये साइड आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये एंगल भी आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। तो वैल्यूज़ क्या होगी इनकी, अगर ये वैल्यू x ले लें तो ये भी आपके पास क्या होगा, x होगा। तो 2C प्लस x की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी बच्चों, 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस में क्या हो जाएगा, 2C हो जाएगा। ओके, 2C, ये 2C एंगल है, ये x और ये x, तो 2C प्लस x 180 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 2s, तो x इज इक्वल टू 90 माइनस में c। तो इसका मतलब जो एंगल आपके पास बना OAB, एंगल OAB हमारे पास क्या आ जाता है 90 माइनस c, और एंगल OBA ये भी अपने पास क्या आ जाता है एंगल OAC, सॉरी OAB आपके पास x है, OAB तो आप ये भी लिख सकते हैं कि OBA ये एंगल भी हमारे पास क्या होगा बच्चों 90 माइनस में C होगा। क्लियर है। इसी तरीके से अगर आप बात करें सिमिलरली की बात करते हैं, इस ट्रायंगल में बात करें, इस ट्रायंगल में बात करें तो आपके पास एंगल OAC भी क्या होगा, एंगल OAC इज इक्वल टू x है, तो ये भी x होगा, तो दैट इज इक्वल टू 90 माइनस बी। इसके कोरस्पॉन्डिंग, इस ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग ये एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, ये एंगल आपके पास क्या है 90 माइनस सी, और इस ट्रायंगल के हिसाब से ये एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस में बी हो जाएगा। ओके ओके, अब ट्रायंगल ABD में हम बच्चों साइन फार्मूला लगाते हैं। कौन सा फार्मूला लगाते हैं, साइन फार्मूला। ट्रायंगल ABD में ये ABD ट्रायंगल है, एक आपके पास AB है, एक आपके पास BD है, और एक आपके पास AB है, एक BD है, और एक हमारे पास क्या है AD है, एक आपके पास क्या है बच्चों AD है, सॉरी A to D है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दैट AB के साथ एंगल आएगा साइन D पर जो एंगल बना है, ठीक है, इसके साथ आएगा साइन ऑफ एंगल ADB। BD के साथ एंगल आएगा जो A पर बना है, दैट इज साइन ऑफ A पर एंगल अभी आपने बताया था 90 माइनस C। AD के साथ एंगल आएगा जो एंगल B पर है, दैट इज साइन ऑफ B। क्लियर है। ये दो टर्म हम लेके चलते हैं, एक आपने लेके चली BD और डिवाइड बाई AD इज इक्वल टू BD बाई AD इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस C डिवाइड बाई साइन ऑफ B। 90 पे ये चेंज हो जाएगा cos C बाई साइन B। तो यहाँ से हमारे पास बच्चों BD बाई जो AD की वैल्यू है वो cos C बाई साइन ऑफ B मिल जाती है, BD बाई AD। ओके, इसी टाइप से ट्रायंगल ABD की बजाय अब हम ट्रायंगल ACD लेके चलते हैं। एक साइड आपके पास AC है, एक AD है, और एक आपके पास CD है। अगर आप AC में साइन फार्मूला लगाओगे इस ट्रायंगल में, तो AC के साथ एंगल आएगा ये वाला, और ये एंगल आप लिख सकते हो ADC साइन के साथ। अगर आप AD की बात करते हैं तो ये वाला एंगल लिखोगे, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ C। अगर हम CD की बात करते हैं तो ये वाला एंगल लिखेंगे, दैट इज साइन ऑफ 90 माइनस B, साइन ऑफ 90 माइनस B। लास्ट टर्म यहाँ पे भी लेते हैं, AD बाई CD आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन ऑफ C बाय साइन ऑफ 90 माइनस B। तो दैट इज इक्वल टू AD बाई CD इज इक्वल टू साइन ऑफ C बाय दैट इज से कोस ऑफ B। ओके, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में बच्चों डिवाइड करते हैं, तो BD बाई AD डिवाइड बाई AD बाई CD। ओके, या मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा BD बाई AD मल्टीप्लाई बाई AD बाई CD इज इक्वल टू BD बाई AD आपके पास है कोस ऑफ C बाई साइन ऑफ B मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ C डिवाइड बाई कोस ऑफ B। AD से तो AD कैंसिल हो जाएगा, इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 से डिवाइड कर दी, ऊपर फार्मूला बन गया बच्चों 2 साइन C कोस C। तो इसको आप लिख सकते हो साइन ऑफ 2C
नीचे फार्मूला बन गया 2 sin b cos b, इसको लिखा जा सकता है sin ऑफ 2b। तो हमारे पास बचा है क्या है bd बाई सी डी। तो हमारे पास बचा है बच्चों bd बाई सी डी इज इक्वल टू bd बाई सी डी इज इक्वल टू साइन ऑफ 2c डिवाइड बाई साइन ऑफ 2b। एक इक्वेशन ये है, और एक आपने सबसे पहले ड्राइव की थी कि bd बाई सी डी किसके इक्वल है, r बाई क्यू के इक्वल है। और यहाँ पर bd बाई सी डी किसके इक्वल है बच्चों, साइन ऑफ 2c बाई साइन ऑफ 2b के इक्वल है। तो इसका मतलब ये आपस में भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो मतलब r बाई क्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ 2c बाई साइन ऑफ 2b। तो इसको हम लिख सकते हैं q बाई साइन ऑफ 2b एंड r बाई साइन ऑफ 2c। क्लियर स्टूडेंट? सिमिलरली वी प्रूव द अनदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? सिमिलरली हम ये दिखा सकते हैं कि r बाय साइन ऑफ 2c इज इक्वल टू p बाय साइन ऑफ 2a। सिमिलरली वी कैन प्रूव दिस एंड combining these two equation we get the required result. Combining these two equation we get the required result. Okay students.